हेलो, स्वागत है आपका शक्ति कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले कुछ वीडियो से हम जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास को अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में हमने जो है पिछले वीडियो या पिछले क्लास में जो है गांधी जी के प्रथम आगमन को छत्तीसगढ़ में पढ़ा था कि गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे और उन्होंने अपने छत्तीसगढ़ आगमन के दौरान एक बहुत बड़े आंदोलन की बात कही थी जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। गांधी जी छत्तीसगढ़ से जो है नागपुर गए, वहां कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था और उस कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने अपने असहयोग आंदोलन को पास करा लिया और इस तरह से पूरे भारत में 1920 में क्या स्टार्ट हो गया, असहयोग आंदोलन। तो इस असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, यही आज का हमारा टॉपिक होगा। तो आज का हमारा टॉपिक होगा असहयोग आंदोलन और छत्तीसगढ़। असहयोग आंदोलन और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, तो सबने गांधी जी से पूछा कि असहयोग आंदोलन है क्या, इसमें करना क्या है। तो नाम से स्पष्ट है, असहयोग। हमें ब्रिटिश सरकार का क्या करना है, असहयोग करना है। तो ब्रिटिश सरकार का सहयोग कैसे करेंगे, जैसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा न्यायालय चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें काम करने वाले कौन है, वकील। तो आज से हम वकालत नहीं करेंगे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो स्कूल चला रहे हैं उसमें टीचर कौन है, हमारे भारतीय लोग हैं, तो हमको आज से वो टीचर नहीं करने हैं। जितने भी सेवा दे रहे हैं वो सेवा नहीं करना है। जितने भी विदेशी वस्तुएं उसका बहिष्कार करना है, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार करना है। ऐसा ही चलाया जाएगा असहयोग आंदोलन। और इसी असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने जो उपाधि दिया है उस उपाधि का क्या करेंगे, त्याग करेंगे। तो इसकी शुरुआत गांधी जी ने अपने केसरे हिंद की उपाधि का त्याग करके किया। तो गांधी जी ने कौन सी उपाधि का त्याग किया, केसर ए हिंद। केसर ए हिंद की उपाधि का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। उपाधि का त्याग कर दिया, केसर ए हिंद की उपाधि का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। और असहयोग आंदोलन की क्या की, शुरुआत की। तो फिर छत्तीसगढ़ के नेता भी गांधी जी की तरह ही अपनी उपाधियों का त्याग करके क्या करने लगे, असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने लगे, भाग लेने लगे। तो इसी में थे हमारे यहाँ राय साहब की उपाधि का त्याग करने वाले वामन राव लाखे। राय साहब की उपाधि का त्याग। तो उपाधि का त्याग तो किसने किया था, राय साहब की उपाधि का त्याग किसने किया था, वामन राव लाखे ने। किसने किया था, वामन राव लाखे ने अपने किसकी उपाधि का त्याग कर दिया, राय साहब की उपाधि का त्याग कर दिया। तब जनता ने इन्हें खुश होकर लोकप्रिय नेता की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, लोकप्रिय नेता। तो लोकप्रिय नेता की उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान किस नेता को मिला था, तो लोकप्रिय नेता की उपाधि मिला था किसको, वामन राव लाखे को, ठीक है। इसके अलावा इस राय साहब की उपाधि का त्याग छत्तीसगढ़ के 3 और नेताओं ने किया था, जिसमें नाम शामिल है कल्याण जी, मुरारजी ठेकर और सेठ गोपी किशन। इन्होंने भी अपने राय साहब की उपाधि का क्या किया था, त्याग किया था। क्लियर है। इसके अलावा राय बहादुर की उपाधि का त्याग, राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया था नागेंद्रनाथ डे ने। किसने किया था, नागेंद्रनाथ डे ने अपने राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया था। और एक थे गाजी शेर खान ने अपने खान साहब की उपाधि का त्याग किया था। खान साहब की उपाधि का त्याग। क्लियर है। तो जैसे गांधी जी ने अपने केसरी हिंद की उपाधि का त्याग कर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, उसी तरह छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी क्या मिला था, उपाधि मिला था। उन्होंने भी अपनी उपाधि का त्याग कर असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेना चालू किया। तो राय साहब की उपाधि का त्याग किया था वामन राव लाखे ने। तब जनता ने उन्हें लोकप्रिय नेता की उपाधि दी। इसके अलावा कल्याण जी, मुरारजी ठेकर और सेठ गोपी किशन ने भी अपने राय साहब की उपाधि का त्याग किया। राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया था नागेंद्रनाथ डे ने और खान साहब की उपाधि का त्याग किया था किसने, गाजी शेर खान ने। क्लियर है। अब जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं वो असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। तो छत्तीसगढ़ के जो वकील थे उन्होंने अपने वकालत का त्याग करके क्या किया, असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। तो किन-किन वकीलों ने अपने वकालत का त्याग किया था, तो वकालत का बहिष्कार करने वालों का नाम देख लेते हैं। वकालत का बहिष्कार
वकालत का बहिष्कार। तो अलग अलग क्षेत्र में थे वकील, उन्होंने अपने अपने वकालत का त्याग किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं रायपुर क्षेत्र के वकील जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपने वकालत का त्याग किया। इसमें पहला नाम आता है पंडित रविशंकर शुक्ल का, पंडित रविशंकर शुक्ल। दूसरा नाम है पंडित रामदयाल तिवारी, पंडित रामदयाल तिवारी, इन्होंने भी अपने वकालत का त्याग किया। और तीसरा नाम आता है पंडित यादवराव देशमुख, पंडित यादवराव देशमुख, यादवराव देशमुख। इन तीनों वकीलों ने रायपुर से जो है असहयोग आंदोलन के दौरान अपने वकालत का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। क्लियर है। वहीं अगर बिलासपुर क्षेत्र से देखें, बिलासपुर क्षेत्र से देखें तो बिलासपुर क्षेत्र से 4 वकील, बिलासपुर क्षेत्र से 4 वकील। एक का नाम था राघवेंद्र राव, राघवेंद्र राव। दूसरा नाम बैरिस्टर छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल, ठीक है। तीसरा नाम था डीके मेहता, डीके मेहता। और चौथा नाम था वामन राव खानखोजे, वामन राव खानखोजे। इन्होंने भी बिलासपुर क्षेत्र से असहयोग आंदोलन के दौरान अपने वकालत का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अगर दुर्ग क्षेत्र से बात करें तो दुर्ग क्षेत्र से 2 नाम प्रमुख सामने आता है। एक है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। और दूसरा नाम है बलदेव प्रसाद मिश्र, बलदेव प्रसाद मिश्र। तो राजनांदगांव क्षेत्र से 2 लोगों ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपने उपाधि का त्याग किया। एक थे वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह और दूसरे थे बलदेव प्रसाद मिश्र। अगर ये राजनांदगांव क्षेत्र से, एक ही क्षेत्र से राजनांदगांव क्षेत्र से थे, एक ही क्षेत्र से राजनांदगांव क्षेत्र से थे। अगर दुर्ग क्षेत्र से बात करूं तो दुर्ग क्षेत्र से नाम आता है घनश्याम सिंह गुप्त, घनश्याम सिंह गुप्त और रत्नाकर झा, रत्नाकर झा। ये 2 वकील थे जिन्होंने दुर्ग क्षेत्र से अपने वकालत का त्याग कर दिया। किस दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान। वहीं छुईखदान क्षेत्र से, छुईखदान क्षेत्र से गोवर्धन लाल श्रीवास्तव, गोवर्धन लाल श्रीवास्तव, गोवर्धन लाल श्रीवास्तव, जिन्होंने अपने वकालत का त्याग कर दिया। किस दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान। क्लियर है। तो इस तरह वकील लोग जो वकालत करते थे असहयोग आंदोलन के दौरान, उन्होंने अपने वकालत का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो छत्तीसगढ़ से किन वकीलों ने अपने वकालत का त्याग किया था? तो रायपुर से जो है 3 नाम आता है, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रामदयाल तिवारी और पंडित यादवराव देशमुख। वही बिलासपुर क्षेत्र से 4 नाम आता है। पहला नाम राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, डीके मेहता और वामन राव खानखोजे। राजनांदगांव से 2 नाम आता है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और बलदेव प्रसाद मिश्र का। दुर्ग क्षेत्र से 2 नाम आता है, घनश्याम सिंह गुप्त और रत्नाकर झा का। और वही छुईखदान क्षेत्र से गोवर्धन लाल श्रीवास्तव ने अपने वकालत का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। क्लियर है। तो उपाधि का त्याग हो गया, वकालत का त्याग हो गया। कुछ लोग जो थे अलग अलग पदों में थे, है ना। जैसे कोई विधानसभा का क्या था, सदस्य था, है ना, विधानसभा का सदस्य था। यही पे लिख देता हूं। तो विधानसभा के सदस्यता का त्याग किया था प्रांतीय विधानसभा, प्रांतीय विधानसभा का त्याग, प्रांतीय विधानसभा का त्याग किया था किसने, बाजीराव त्रिदंत। किसने किया था, बाजीराव त्रिदंत, बाजीराव त्रिदंत। इन्होंने जो है प्रांतीय विधानसभा का सदस्य था धमतरी महासमुंद क्षेत्र से, उस समय उस सदस्यता का इन्होंने क्या कर दिया, त्याग कर दिया और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। इसी तरह विधानसभा का चुनाव हो रहा था, इसी समय असहयोग आंदोलन के दौरान प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हो रहा था। तो प्रांतीय विधानसभा चुनाव का बहिष्कार, प्रांतीय विधानसभा चुनाव का बहिष्कार, प्रांतीय विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया था बैरिस्टर ठेकर ने। किसने किया था, बैरिस्टर ठेकर के द्वारा किया गया था। बैरिस्टर ठेकर के द्वारा जो है प्रांतीय विधानसभा चुनाव का बहिष्कार इस असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था। और रायपुर जिला परिषद के सदस्य से त्याग किया था, रायपुर जिला परिषद का त्याग, रायपुर जिला परिषद का त्याग किया था। जो इसके सदस्य थे वो थे यादवराव देशमुख। कौन थे, यादवराव देशमुख, यादवराव देशमुख। इन्होंने जो है क्या किया, रायपुर जिला परिषद के सदस्य
से क्या कर दिया, त्याग दे दिया और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। क्लियर है? तो इस तरह से उपाधि का त्याग कर रहे हैं लोग, वकालत का त्याग कर रहे हैं, अपने पदों का त्याग कर रहे हैं, और कुछ लोग थे बिलासपुर क्षेत्र से जिन्होंने अपने शासकीय सेवा का त्याग कर दिया, है ना। तो शासकीय सेवा का त्याग करने वाले बिलासपुर क्षेत्र से 3 लोग थे। शासकीय सेवा का त्याग, शासकीय सेवा का त्याग, तो शासकीय सेवा का त्याग किस क्षेत्र से, बिलासपुर क्षेत्र से किन लोगों ने किया था, तो 3 लोगों ने किया था, और उन 3 लोगों में नाम आता है पहला यजुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, यजुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, दूसरा नाम आता है लक्ष्मी नारायण वर्मा, लक्ष्मी नारायण वर्मा, लक्ष्मी नारायण वर्मा, और तीसरा नाम आता है सोमेश्वर शुक्ल, तीसरा नाम किसका आता है, सोमेश्वर शुक्ल। इन्होंने जो है अपने शासकीय सेवा का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। ये शासकीय सेवा में थे, उन्होंने इसका त्याग कर दिया। इसमें यजुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव जो है अध्यापक थे। अब सोचने वाली बात यह है कि असहयोग आंदोलन के दौरान हम जो है शासकीय सेवा जैसे अध्यापक थे, उन्होंने अपने पद का त्याग कर दिया, तो स्कूल में जो बच्चे, छत्तीसगढ़ के बच्चे, भारत के बच्चे जो पढ़े थे, अब वो पढ़ने कहाँ जाएंगे। तो इसी असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार किया जा रहा था, है ना, ब्रिटिश सरकार का असहयोग किया जा रहा था, तो देशी वस्तुओं का प्रचार किया जा रहा था, और साथ ही राष्ट्रीय विद्यालयों की भी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई थी। तो अब हम देखेंगे कि कब जो है छत्तीसगढ़ में और कहां-कहां जो है राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई थी। तो छत्तीसगढ़ में पहला राष्ट्रीय विद्यालय, है ना, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना, तो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना इस असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहला किया गया था कहां, रायपुर में। सबसे पहले कहां किया गया था, रायपुर में किया गया था 5 फरवरी 1921 को। 5 फरवरी 1921 को रायपुर में पहली बार जो है असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना माधवराव सप्रे के नेतृत्व में किया गया था। माधवराव सप्रे के नेतृत्व में, माधवराव सप्रे के नेतृत्व में किया गया था। तो किसके भवन में किया गया था ये स्कूल की स्थापना, तो ये भवन था सेठ गोपी किशन का। किसका भवन था, सेठ गोपी किशन का भवन था, सेठ गोपी किशन का भवन था। ठीक है, इसके प्राचार्य कौन थे, तो इसके प्राचार्य के रूप में काम कर रहे थे पंडित रामदयाल तिवारी। कौन काम कर रहे थे, पंडित रामदयाल तिवारी काम कर रहे थे। और इस स्कूल का संचालन करने वाले 3 लोग थे। एक का नाम था बालकिशन, एक का नाम था रामकिशन, और एक थे वामन राव लाखे, वामन राव लाखे। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में पहला राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित हो गया 5 फरवरी 1921 को रायपुर में माधवराव सप्रे के नेतृत्व में। किसके घर में, सेठ गोपी किशन के घर में, और इसके प्राचार्य बनाए गए पंडित रामदयाल तिवारी को। और इस स्कूल का संचालन किया था बालकिशन, रामकिशन और वामन राव लाखे के द्वारा। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में दूसरा राष्ट्रीय विद्यालय धमतरी में स्थापित हुआ। दूसरा कहां स्थापित हुआ, धमतरी में स्थापित हुआ, और स्थापित हुआ था जुलाई 1921 में। कब हुआ था, जुलाई 1921 में। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा ये विद्यालय जो है धमतरी में उन्हीं के भवन में स्थापित किया गया था, और उन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, संचालन किया गया था, उन्हीं के द्वारा ही संचालन किया गया था इस धमतरी के राष्ट्रीय विद्यालय का। क्लियर है। अब रायपुर में पहला खुल गया, फिर कहां खुल गया, धमतरी में दूसरा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के घर में ही बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा छत्तीसगढ़ के दूसरे राष्ट्रीय विद्यालय की क्या किया गया, संचालन और स्थापना किया गया। बिलासपुर में भी, बिलासपुर क्षेत्र में भी इसका, बिलासपुर क्षेत्र में भी क्या किया गया, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। किसके घर में, बद्री प्रसाद साव के घर में। भवन किसका था, बद्री प्रसाद साव का, बद्री प्रसाद साव के घर में जो है राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, और इसका संचालन किया था यजुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, यजुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। यजुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा बिलासपुर के जो है राष्ट्रीय विद्यालय की क्या की गई, स्थापना की गई। वहीं अगर राजनांदगांव क्षेत्र की बात करें तो राजनांदगांव क्षेत्र में पंडित पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठाकुर प्यारेलाल
सिंह और बलदेव प्रसाद मिश्र, बलदेव प्रसाद मिश्र, इनके द्वारा जो है राजनांदगांव क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय की क्या की गई, स्थापना की गई। क्लियर है। तो छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान जो शासकीय कर्मचारी थे, जो शासकीय अध्यापक थे, उन्होंने अपने अध्यापक के पद का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो छत्तीसगढ़ के बच्चों को पढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना इस असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो पहला राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया था वो रायपुर में खोला गया था 5 फरवरी 1921 को माधवराव सप्रे के नेतृत्व में से गोपी किशन के भवन में, जिसके प्राचार्य थे पंडित रामदयाल तिवारी और संचालन किया था बालकृष्ण रामकिशन और वामाराव लाठी ने। वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरा राष्ट्रीय विद्यालय असहयोग आंदोलन के दौरान धमतरी में जुलाई 1921 में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के घर में खोला गया था और उन्होंने ही इस विद्यालय का क्या किया था, संचालन किया गया था। वहीं बिलासपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना भवन था किसका, बद्री प्रसाद साहब का संचालन किया था यशवंतर प्रसाद श्रीवास्तव ने। और राजनांदगांव में असहयोग आंदोलन के दौरान जो राष्ट्रीय विद्यालय था ये पंडित बदुल्लाल पूनालाल बख्शी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और बलदेव प्रसाद मिश्र के द्वारा संचालित किया गया था। तो इस तरह छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की क्या की गई, स्थापना की गई। इसी असहयोग आंदोलन के दौरान 7 फरवरी सन 1921, 7 फरवरी सन 1921 को मद्य निषेध कार्यक्रम चलाया गया। मद्य निषेध कार्यक्रम हुआ और ये हुआ था रायपुर में, किसके नेतृत्व में, पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में, पंडित सुंदरलाल शर्मा। और इसका साथ दिया था बदरुद्दीन। किसने इतना साथ दिया था, कुतुबुद्दीन। किसने साथ दिया था, कुतुबुद्दीन ने साथ दिया था। वहीं बिलासपुर क्षेत्र में हीरालाल कलार के द्वारा बिलासपुर क्षेत्र में जो है मद्य निषेध कार्यक्रम जो है इस असहयोग आंदोलन के दौरान 7 फरवरी 1921 को संचालित हुआ था। और इसी 7 फरवरी 1921 को पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 7 फरवरी 1921 को पंडित सुंदरलाल शर्मा ने रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया था। सुंदरलाल शर्मा के द्वारा क्या किया गया था, रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। क्लियर है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा 7 फरवरी 1921 को रायपुर में जो है सत्याग्रह आश्रम की भी स्थापना इस असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था। अब देखो, असहयोग आंदोलन के दौरान वकीलों ने भी अपनी वकालत का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। तो जो छत्तीसगढ़ में न्याय का मामला हो जाएगा, तो इसीलिए छत्तीसगढ़ के नेताओं ने मिलकर राष्ट्रीय पंचायत की भी स्थापना की थी। तो छत्तीसगढ़ में 4 मार्च 1921 राष्ट्रीय पंचायत रायपुर, राष्ट्रीय पंचायत रायपुर है ना, इसकी स्थापना बाजीराव जयकरण डागा के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय पंचायत रायपुर की स्थापना जयकरण डागा के द्वारा किया गया था। और बाजीराव त्रिदंत के द्वारा राष्ट्रीय पंचायत धमतरी की स्थापना की गई। ठीक है, तो याद रखेंगे राष्ट्रीय पंचायत धमतरी की स्थापना बाजीराव त्रिदंत के द्वारा किया गया था और राष्ट्रीय पंचायत रायपुर की स्थापना जयकरण डागा के द्वारा 4 मार्च 1921 को इस असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था। ठीक है, तो इस तरह छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान ये विभिन्न घटनाएं देखने को मिलती है। इसके अलावा भी और बहुत सारी घटनाएं जो इस असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में घटित हुई है, जिससे ब्रिटिश सरकार पर असर हुआ था। तो वो घटनाएं क्या थी, है ना, कैसे एक नेता ने जो है अपने भाषण से ब्रिटिश सरकार को हिला के रख दिया था, ये सब जानेंगे आज नहीं, अगले क्लास में, अगले वीडियो में। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगला वीडियो देखना ना भूलिए, जिसमें असहयोग आंदोलन के आगे के पड़ाव को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।